प्यारे बच्चों, मैं आपकी प्यारी सी टीचर आपके सामने लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 42 इंग्लिश क्लास 10 अक्टूबर की वर्कशीट है ये। महात्मा गांधी वॉज अ लीडर सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड ओवर फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। मतलब ये लीडर थे, महान लीडर तो थे ही, अब पूरी दुनिया जो है इनकी पॉलिसी जो है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस क्या होता है? किसी से मार पिटाई नहीं करना, हिंसा नहीं करना है। तो एज ए वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड ये मनाता है। ही बिलीव इन ट्रू फ्रीडम, वो जो है फ्रीडम पे ज्यादा बिलीव करते थे, स्वराज को ज्यादा मानते थे और उसी को स्वराज कहते थे। मतलब असली आजादी ही स्वराज है। स्वराज का मतलब क्या होता है? अपना राज, अपनी आजादी। तो स्वराज मीन्स होता है सेल्फ रूल, अपना रूल हो। द वर्ड यूजुअली रेफर टू गांधीज कॉन्सेप्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंट फ्रॉम फॉरेन डोमिनेंस। एक्चुअली गांधी जी ने ये वर्ड यूज क्यों किया था? क्योंकि उस समय हमारा देश जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट में था, मतलब गुलाम था। तो उनसे जो है फॉरेन डोमिनेशन से आजादी के लिए ये वर्ड यूज किया गया स्वराज। मीन्स की सेल्फ रूल, अपना राज। दिस इज अगेंस्ट द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम। ये ब्रिटिश रूल के जो सिस्टम था सोशल और पॉलिटिकल, उसके अगेंस्ट था। और गांधी जी इस कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज एडवोकेटेड इंडियाज डिस्कार्डिंग ब्रिटिश पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड ब्यूरोक्रेटिक, लीगल, मिलिट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब उन्होंने स्वराज वर्ड इसलिए ये कॉन्सेप्ट लिया उन्होंने, ताकि वो जो है डिस्कार्ड, मतलब ब्रिटिश की जो भी पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल, जो भी चीजें हैं, सबका सब सारे इंस्टीट्यूशन का डिस्कार्ड किया जाए, यानी उसका बहिष्कार किया जाए। चाहे उसकी एजुकेशनल पॉलिसी हो, चाहे लॉ से रिलेटेड हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे उनका राज करने का यहाँ पे तरीका हो। अडॉप्टिंग स्वराज मीन्स इम्प्लीमेंटिंग अ सिस्टम। स्वराज को अडॉप्ट करने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम आना गवर्नमेंट में वेयर रियल पावर डायरेक्टली रिसाइड इन द हैंड ऑफ पीपल। स्वराज का मतलब ये है कि जो असली ताकत है लोगों के हाथ में होनी चाहिए। लोग अपनी सरकार चुने, लोगों के द्वारा सरकार चुने और लोगों के लिए काम करें। ये मतलब था गांधी जी का। तो ही एक्सप्लेन हिज विजन इन 1946 में। उन्होंने अपना विजन बताया, अपना लक्ष्य बताया, एम बताया। क्या बताया? कि पावर रिसाइड्स इन पीपल, लोगों में ही शक्ति होनी चाहिए। मतलब कि जो एक्चुअल पावर है रूलिंग करने की, वो लोगों के पास होनी चाहिए, वो इसे कभी भी यूज कर पाए, इस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है। दिस फिलॉसफी रेस्ट इनसाइड एन इंडिविजुअल। ये किसी भी इंडिविजुअल के अंदर भी हो सकती है। कोई इंसान खुद के लिए भी चाहेगा ना कि मैं जब चाहूं, मेरे में इतनी पावर तो हो कि मैं कभी भी अपनी बात को मनवा सकूं, रखवा सकूं, अगर मेरी बात ठीक है। ठीक है। और मुझे अपना खुद का मास्टर होना चाहिए। ये गांधी जी के विचार थे कि हर इंसान को अपना खुद का मास्टर होना चाहिए। ऑफ हिज कम्युनिटी विच मस्ट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन इटसेल्फ। ठीक है, कम्युनिटी अपने पे होनी चाहिए, नहीं किसी और के अंडर में है। तो एज ए होल अगर हम बताएं तो स्वराज का मतलब क्या होता है? खुद का राज, खुद के मालिक खुद रहो। ठीक। गवर्नमेंट भी अगर बनती है तो आपके अकॉर्डिंग बने, आपने जिसको पार्टी को वोट दिया उसके अकॉर्डिंग बने। तो ये सब गांधी जी की स्वराज के बारे में काफी अच्छी अच्छी फिलॉसफी थी, विजन था अगर हम देखें तो। और इसी बेस पे जो है लोगों में जागरूकता आई, लोग जागे भी और देश देखिए हमारा आजाद भी हुआ और आज हम आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं। तो जब आपने ये सब पढ़ा, ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया और आपने पढ़ा भी होगा, आफ्टर रीडिंग दिस एंड आल्सो थिंकिंग अबाउट व्हाट यू रीड अबाउट ट्रू फ्रीडम, आपने ये सब पढ़ा भी। गांधी जी के बारे, गांधी जी ने ट्रू फ्रीडम किसे कहा? नेल्सन मंडेला ने भी ट्रू फ्रीडम कहा था, लेसन में है ना, टेक्स्ट बुक में आया था। अब आप एक लेटर लिखेंगे एमएलए को, दिस इज फॉर्मल लेटर, एक्सप्लेन करेंगे कि स्वराज का आपके लिए एज ए स्टूडेंट और अपने कंट्री के लिए एज ए स्टूडेंट सिटीजन क्या मतलब है। तो दोनों को मिक्स करते हुए आपको एक लेटर बनाना है। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है लेटर में तो ठीक है, नहीं तो यहाँ एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद डेट डालेंगे, जैसे 10 अक्टूबर का तो 10 अक्टूबर 2020 हो गया। फिर एमएलए, और एमएलए यहाँ पे कौन सी कंस्टिट्यूएंसी का, आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी अपने मम्मी पापा बड़ों से पूछ के यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। यहाँ अपना एड्रेस आएगा और यहाँ कौन सी आपकी कंस्टिट्यूएंसी, आप कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में, दिल्ली की कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में आते हैं।
तो ये हो गया अदर का एड्रेस। ठीक, सब्जेक्ट होगा स्वराज मीन्स फॉर मी एज ए स्टूडेंट एंड एज ए सिटीजन भी लिख सकते हैं, एंड क्योंकि हम ये लिख सकते हैं एज ए सिटीजन, बोला भी गया है वैसे तो। ठीक है, ये हमारा हो गया यहां से यहां तक सब्जेक्ट। इसको ठीक करके लिख देते हैं एज रिस्पेक्टेड मैम या सर जो भी हैं कंसिडर में, वो तो लेडीज जेंट्स कोई भी हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू से दैट आई एम अ सिटीजन ऑफ, जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसका सिटीजन हूँ और स्टूडेंट भी हूँ, आप बोल सकते हैं। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ स्वराज। स्वराज का मीनिंग बताना चाहता हूँ कि नहीं बताना चाहती हूँ या बताना चाहता हूँ नई जनरेशन के लिए, इंडिया की जो नई पीढ़ी है, आप जैसी पीढ़ी के लिए स्वराज का क्या मतलब है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स, वो समस्याएं बताना चाहती हूँ, विच आर बीइंग फेस्ड, जो कि नई जनरेशन स्वराज के रास्ते में फेस कर रही है, यानी नई जनरेशन का स्वराज, उनका स्वराज। ठीक है, तो फर्स्ट पैरा हो गया, सेकंड में आप पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए और फिर थर्ड में अपना जो रिक्वेस्ट वगैरह होता है वो कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू मी, अब ये देखिए लेफ्ट है, फॉर्मल क्या होता है, लेफ्ट से ये जो पेज है आपका, आप जो पेज पे लिखते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे पूरा होता है, ना इधर ना उधर, पैराग्राफ भी यहीं से स्टार्ट होता है बच्चा। ठीक है, ध्यान देना, ये फॉर्मल का पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे आप लोग। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग में स्वराज क्या है, इज व्हाट व्हेन एवरी स्टूडेंट लाइक टू गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यही तो मतलब है ना स्वराज का। एक स्टूडेंट के लिए स्वराज का मतलब है कि उसे फ्री और जरूर एजुकेशन मिले और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी मिले। फॉर एवरी स्टूडेंट हैज द राइट, हर स्टूडेंट को राइट है, अधिकार है, टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए, प्रॉब्लम को बता पाए, एम एम्बिशन, और हैज द राइट, और उसको राइट है किस चीज का, टू अचीव हिज टारगेट, एम एम्बिशन, जो भी है उसके टारगेट को, एम को, एम्बिशन को, सारे एक ही वर्ड है, आप बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत लिख भी सकते हैं, तो वो उसको अचीव करेंगे। यानी ये सब जो स्टूडेंट के लिए है, स्वराज का मतलब स्टूडेंट के लिए यही है। इट इज ए कंडीशन ऑफ गेटिंग फ्रीडम, और अगर एज ए स्टूडेंट, एज ए सिटीजन देखें तो पॉवर्टी से आजादी हो, गरीबी से आजादी, इलिटरेसी, अशिक्षा से आजादी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो होता है उससे आजादी, पोल्यूशन से आजादी, क्यों पोल्यूशन है, क्यों हमारे लिए पोल्यूशन बन गया नई जनरेशन के लिए, इसको खत्म किया जाए, कैसे कम किया जाए, करप्शन से आजादी, विच आर द चैलेंजेस, ये बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं जिनसे हमें आजादी प्राप्त करनी जरूरी है, और ये किसके रास्ते में चैलेंज है, स्वराज के रास्ते में। ठीक है, एज ए स्टूडेंट आई वॉन्ट टू अचीव द फ्रीडम फ्रॉम ऑल दीज हर्डल्स, जो ये हर्डल्स है, हर्डल मतलब जो बाधाएं हैं, ताकि नया स्वराज मुझे मिल पाए, मुझे साफ सुथरी दुनिया मिले, पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट मिले, करप्शन फ्री हो एनवायरमेंट, पॉवर्टी ना हो, इलिटरेसी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सब चीजें हो, मैं अपने एम को टारगेट कर पाऊं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो थ्रू माई लेटर, प्लीज मेरे लेटर पे ध्यान दीजिए। टेक नेसेसरी मेजर्स टू अचीव द न्यू स्वराज, जो नया स्वराज है उसको अचीव करने के लिए मेजर्स यानी स्टेप्स उठाएं, एंड ऑल्सो गाइड द यूथ, यूथ को भी इन बिटवीन अगर पॉसिबल है तो गाइड करते रहें, ताकि उनको भी रास्ता मिलता रहे। आई शैल बी थैंकफुल टू यू इफ यू लुक इनटू द मैटर, ये जरूर लिखिए, आभार जरूर प्रकट कीजिए कि मैं आपका बहुत अति आभारी रहूंगा ताकि जब आप इस मैटर को ध्यान से देखेंगे। थैंक यू, योर्स ट्रूली XYZ। सिंपल है ना, 3 बॉडी पार्ट बनाएंगे आप लोग लेटर में। फर्स्ट बॉडी पार्ट में इंट्रो होता है, सेकंड में एक्सप्लेनेशन, एंड थर्ड बॉडी पार्ट में आप लोगों को कंक्लूजन देना है। ठीक है, इस तरह से कोई भी लेटर तैयार किया जा सकता है, फॉर्मल लेटर। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको और टाइप्स के फॉर्मल लेटर चाहिए होंगे तो आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सी क्लास के लिए किस किस लेटर पे, मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल आपको चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपके अकॉर्डिंग स्वराज का क्या मीनिंग, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।